अब हम केस स्टडी क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ 2 केस स्टडी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन में क्या होता है पहले एक बार वो देख लो। ये भी सिंपल क्वेश्चन जैसे आपका होता है, बट यहाँ इतना फर्क होता है कि यहाँ ना नॉर्मली क्वेश्चन में आपको एक या 2 चीज़ पूछते हैं, यहाँ 3, यहाँ कम से कम 4 चीज़ पूछते हैं, नॉर्मली 4 चीज़ पूछते हैं। और ऐसा ज़रूरी 4 ही पूछेंगे। यहाँ पर क्या होता है, पहले आपके पास एक प्रैक्टिकल लाइफ यानी वास्तविक, ठीक है, जीवन से कुछ संबंधित जो ऊपर दे देंगे आपको, फिर उससे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, 3-4 प्रश्न, फिर उनका आपको आंसर देना पड़ता है। तो हमारे पास पहला प्रश्न हमारे पास ये रहा, इसको देखते हैं पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक सिविल इंजीनियर एक इमारत के लिए एक रैंप डिजाइन कर रहा है। एक आपका इंजीनियर है जो रैंप, जैसे हम पीछे पढ़ा था रैंप हमारे पास कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ इसको जो, ठीक है, रैंप इसमें गाड़ियां वगैरह या फिर हम हॉस्पिटल में बना हुआ देख सकते हैं। यह यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षा मानकों का पूरा करता है। रैंप को भूस्तर के साथ कोण, ठीक है, इसका मैं थोड़ा देखता हूँ, ठीक है। रैंप मेक्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है, भूमि है, ठीक है, एक तरह से भूमि से कितना कोण, 30 डिग्री कोण बनाता है। कुल ऊंचाई 2 मीटर है। अब देखो यहाँ जो ऊंचाई दी है ना, जो वो क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां भी यही गलती थी, वहां ना ऊंचाई नहीं दी थी, ये कुल ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रैंप को एक बनाता हूँ मैं, रैंप कैसा दिख रहा है आपके पास। ये रैंप कुछ आपको ना इस टाइप का रैंप आपके पास है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया ये आपके पास 30 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास, और ऊंचाई कितनी आपके पास है, 2 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। पहले मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये चीजें लिखनी है आपको। ओ बी आपके पास क्या है, रैंप, रैंप की लंबाई, और ए बी हमारे पास कितना है, जो कि 2 मीटर हमारे पास है। ये हमारे पास क्या कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ 4 प्रश्न दिए, इनका आपको हल करना है। पहला आपके पास क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रैंप, आपको रैंप की लंबाई ये निकालनी है आपको। तो पहला प्रश्न हल करते हैं इसका। अब हम यहाँ करना क्या, हमें रैंप की लेंथ यानी रैंप की लंबाई हमको निकालनी है। तो रैंप की लंबाई कौन सी आपके पास होने वाली है, ये वाली आपके पास रैंप की लंबाई होने वाली है। और हमें अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात देखना है जहां पर हमारे पास क्या आता हो, कर्ण आता हो, कर्ण के साथ साथ हमारे पास लंब आता हो। तो मतलब किस में आता है आपके पास, ये साइन में आता है, साइन थीटा। ये आपका होगा ए बी अपॉन अपॉन ओ बी आपके पास। अब यहाँ आपके पास क्या है, साइन 30, ए बी कितना आपके पास है, ए बी आपके पास है 2, और ओ बी आपके पास ये हो गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, 1/2, 2 अपॉन ओ बी। तो ओ बी कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 4 मीटर। तो जो आपके पास रैंप है, रैंप की ये जो लंबाई है, ये कितनी आपके पास है, 4 मीटर है। तो आप लिख दोगे रैंप की लंबाई 4 मीटर है, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज इन दिस कैलकुलेशन। तो मेरे अनुसार ये बोलना चाह रहा है कि इस पार्ट पर कौन सा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात सूत्र यहाँ पर लगाया है। तो साइन थीटा जो हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, का प्रयुक्त प्रयुक्त
किया गया है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर साइन का पूरा जो नाम होता है ना, उसको भी आप, ये आपके लिए होमवर्क है कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन थीटा का पूरा नाम क्या था, आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो इस पार्ट पर। ठीक, अब हम ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, इसका अच्छा पार्ट पूछा हुआ कि इफ दी, यदि कोण को 45 डिग्री कर दिया जाए तो रैंप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं इसको 45 डिग्री कर दूं तो रैंप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि यदि, मान लीजिए यहाँ पर रैंप की जो लंबाई आपके पास है, नहीं, ये कोण बन रहा है आपके पास, कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास, और ये आपके पास कितना है, अभी दो ही आपके पास है। तो हम फिर यहाँ लगाएंगे साइन 45, इसका नाम बी था हमारे पास, इसका नाम ए था, इसका नाम हमारे पास ओ था। तो फिर से आपके पास क्या होगा, ए बी बटा ओ बी। साइन 45 कितना आपका होता है, एक बटा रूट दो, यहाँ पर आपका ओ बी, तो ओ बी कितना आपका आ गया, रूट दो ए बी। तो यहाँ पर हम करेंगे ओ बी, ए बी का मान आपके पास दो डाल देंगे, तो ओ बी कितना आपका आ गया है, दो रूट दो आपका आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कोण को 45 कर दिया, अगर कोण को 45 कर दिया तो रैंप की लंबाई पर क्या प्रभाव, तो रैंप की लंबाई कम हुई है, पहले कितनी थी, 4 थी, पहले 4 थी, यहाँ पर कितनी आपके पास, दो गुणा, दो की गुणा किससे आपके पास, रूट दो से। रूट दो का मान एक दशमलव कुछ होता है, तो अगर आप एक दशमलव की गुणा करोगे दो से, तो आपका दो दशमलव कुछ आपका आंसर आने वाला है, जो कि छोटा है आपके पास किससे, 4 दशमलव। ठीक है, 4 दशमलव से। ठीक है, यदि, यदि कोण, कोण को 30 डिग्री से 45 डिग्री कर देंगे, कर देंगे तो रैंप की लंबाई, लंबाई घट जाएगी। ठीक, घट जाएगी, तो ये आपको आंसर इसका लिखना है। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने अनुसार इसको कन्वर्ट कर दोगे आप लोग। एक्सप्लेन वाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूजफुल इन सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो, इसका जो आंसर है, सिविल इंजीनियरिंग में त्रिकोणमिति अनुपात क्यों उपयोगी है, समझाए। ठीक है, समझाए। तो ये इसीलिए मतलब पैटर्न चेंज किया, ये कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ से नहीं होगा आपके पास ये। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति है ना, इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या, क्यों ये उपयोगी है। ठीक है, तो देखो, अगर आप खुद सोचो कि उपयोगी क्यों आपके पास है, कि देखो आप ट्रिग्नो में गलत है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात से क्या आप कर सकते हो। ठीक है, हम कोण का संबंध कर सकते हैं भुजाओं से, किस तरह से त्रिभुज में त्रिभुज में कोण जो आपका बनता है और भुजाएं किस तरह से आप उसमें बदलती है, हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलो, ये आपका आंसर, चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको सिविल इंजीनियरिंग लिखते हैं, इसको अपनी भाषा में, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियर, इंजीनियर रिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में अनुपात, किसके अनुपात, त्रिकोणमिति, त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात, अनुपात इस प्रकार उपयोगी है। अब यहाँ हम दो पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, दो पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है,
कोण और भुजाओं के बीच संबंध ठीक है बताते हैं। ठीक, एक हमने ये लिख दिया। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, दूसरा आप सोचो क्या लिख सकते हैं दूसरा। एक हम ये लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिखने चाहिए ना, क्योंकि 2 मार्क्स का आपके पास से पूछा हुआ है। संबंध लिख दिया हमने, और भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने में ज्ञात करने में मदद मदद करता है या करती है, करते हैं ठीक। तो मैंने ये अपने से लिख दिया, आप भी अपने से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे थे हमने उसको देखा। एक तो रैंप की हम यहाँ पर लंबाई नाप रहे थे, तो हमने एक 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 प्रकार से बुझा थी, हमने एक उसका लिख दिया। और बाकी इनके कोण और इनके बीच क्या संबंध है वो सब चीज़ें पता लगती है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ करना है इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, अपने आखिरी आज के क्वेश्चन पर। और ये हमारे पास क्या है, आखिरी हमारे पास ये केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ लैंड, यहाँ ठीक है, एक भूमि सर्वे सर्वेक्षक दूरियों, ठीक है, दूरियों की गणना के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करता है। ठीक है, यदि एक पेड़ 10 मीटर की छाया डालता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो त्रिकोणमिति सर्वसमिका, ठीक है, सर्वसमिका गुणनाओं का सत- सत्यापति करने में मदद करती है। ठीक है, कुछ यहाँ लिखा हुआ जो भी है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, पहला जो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले इसका ना डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि पेड़ हमारे पास है, इसकी परछाई बन रही है कुछ। ठीक है, इसको नाम देते हैं, इसको ए बी सी। यहाँ कुछ आपके पास कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए बी आपके पास क्या है, वृक्ष, तो पेड़ लिखा है इन्होंने, पेड़ लिखते हैं। ठीक है, पेड़ की लंबाई, ये पेड़ की आपके पास लंबाई है। ठीक है, जो कि कितना पास 10 मीटर की है। थीटा हमारे पास है 45 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास। यहाँ पर बी सी हमारे पास है भूमि, हमने इसको भूमि मान लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब पहला जो हमारे पास है इसका, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, ये एक मिनट, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं दिया। ठीक है, पेड़ का नहीं दिया आपके पास। ये जो भूमि है ना, जो छाया डाल रहा है, इसको छाया लिखते हैं ना इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं इसको। इसको मिटाओ, यहाँ छाया लिखते हैं। क्या चीज़, ये परछाई, क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, छाया, छाया कितना आपके पास है, बी सी की लंबाई कितनी आपके पास है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की। यहाँ पेड़ में ना ऊंचाई कर दो, पेड़ में ना ऊंचाई सही रहेगा। ठीक है, लंबाई नहीं, ऊंचाई कर दो, क्योंकि कुछ सीधी होती है उसमें ऊंचाई देखते हैं ना। ठीक, पहले पार्ट में आपको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है ना, फाइंड द हाइट है, ऊंचाई निकालनी है इसकी। तो हम लगाएंगे 10 45 ए बी बटा बी सी।
1045 आपके पास 1 होता है। ए बी का मान कितना आपके पास, वो हमें निकालना है, और बी सी का मान आपके पास कितना है, 10 है। तो ए बी कितना आपका आ गया, 10 मीटर। तो यानी जो पेड़ आपके पास है, पेड़ की, यहाँ लिख देना, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अब इसका दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास है, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज एप्लीकेबल हेयर। यहाँ कौन सा त्रिकोणमिति सूत्र लगाया गया है, तो आप बता दोगे। ठीक है, आप सेकंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आपके पास क्या होता है, लंब बटा आधार का सूत्र सूत्र लगाया, ठीक है, लगाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा हो चुका है। हाउ विल द शेडो लेंथ चेंज। ये बिल्कुल समान तरीके से आपसे पूछा हुआ कि अगर आप क्या कर दो, कोण को बदल दो, कोण को बदल दोगे, सेम डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर, यानी लगभग पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब कोण कितना कर दिया हमने, कोण कितना कर दिया आपने, कोण 30 डिग्री हो गया, यानी 30 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है, नॉट डी, ए बी की, और ए बी आपके पास है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे ना, हमें पता है कि क्वेश्चन पढ़ोगे आप, ठीक है, यहाँ बोल रहा है जो कि परछाई में किस तरह से फर्क पड़ता है। अगर ये कोण है, देखो पेड़ की तो ऊंचाई सही है, फिक्स रहती है, उसको तो नहीं बदलोगे ना, उसको थोड़ी बदल दोगे, तो जो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से आई थी ना, कितनी आई थी, 10 आई थी, उसको 10 ही मानेंगे, उसको 10 ही मानेंगे, यहाँ पर 10 ही मानेंगे। अब हम ये पता करना है, पहले कितना था हमारे पास, ये 10 था पहले, ये भी ना पहले 10 था। अब निकालते हैं इसको जरा, तो यहाँ लगाना 1030 का मान, ए बी बटा बी सी। 1030 कितना आपका होता है, 1/√3, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया बी सी। तो बी सी कितना बन रहा है आपके पास, 10√3। और पहले हमारे पास, ठीक है, तो पहले बी सी कितना आपके पास, बी सी पर 10 था, कितना था, 10 था, तो अब कितना हो गया, 10√3। √3 का मान 1.73 कुछ होता है आपके पास, तो आप गुणा कर रहे हो। ठीक है, गुणा गुणा कर रहे हो एक से बड़े नंबर से, तो आपका नंबर क्या होता है, नंबर आपका बढ़ेगा, यानी 10 आपका क्या, ये इसका आंसर कुछ बड़ा आएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या, पहले बी सी आपका कितना था, बी सी आपका 10 था, अब बी सी कितना आपके पास है, बी सी आपके पास हो गया है 10√3। तो ये पहले का आपके पास था, पहले, तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या, 10√3 आपका बड़ा होता है किससे, 10 थे। ठीक है, तो जब कोण कितने से, 45 से 30 डिग्री होगा, क्या होगा, परछाई, छाया की लंबाई, लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। थोड़ा हिंदी में देख लेना, कहीं गलती अगर हुई होगी, तो जैसे हमने किया, तो हमें छाया की लंबाई हमारी बढ़ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से इसको हल करना था। अब अब क्या करेंगे, बस हमारा हो गया। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, कौन सा वाला, डी वाला। यहाँ भी सेम है कि आपको ना एप्लीकेशन बताना है इसका, रियल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, वास्तविक जिंदगी में किस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसके 2 पॉइंट लिख देंगे, ए और बी करके लिख देंगे, ए और बी। पहले क्या लिखेंगे, जो हमने पीछे लिखा था ना, वही चीज, कोण, कोण और कोण और क्या, भुजाएं या भुजाओं के बीच, का संबंध पता कर सकते हैं। इस प्रकार से। और दूसरा हम लिख सकते हैं क्या चीज, हम भुजाओं को, ठीक है, हम इनकी लंबाई भी नाप सकते हैं। ठीक है, भुजाओं की
जो पीछे लिखा था हमने, ऐसा भी लिखा था ना, पीछे क्या लिखा था हमने? करने में मदद, हाँ ये लिखना चाहिए, ठीक है। भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने में मदद 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 होती है जब कोण और एक भुजा पता हो। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। बाकी आप नेट में प्रॉपर एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। मैंने खुद से लिखे बना के, आप प्रॉपर एग्जाम्पल चेक करना, जो बेटर आपको लगे आप उसको लिखना। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ये उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 केस स्टडी क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।